हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड पढ़ा था। वहां पर हमारी सेफ्टी स्पीड आई थी V max is equal to अंडर रूट ऑफ μs rg, राइट। सो उसमें कंडीशन क्या थी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड सरफेस। तो वहां पे कंडीशन थी कि mv²/r is equal to μs mg, राइट। That means μs times the normal reaction. It was providing the necessary centripetal force to the vehicle so that vehicle can take a safe turn, where n stands for mg in that case. So इस प्रकार हमारा ये देखो mm cancel and v square is equal to μs rg. v square is equal to μs rg and v is equal to under root of μs rg. इस प्रकार हमने safety speed of the vehicle along the curve horizontal road निकाला था। This was the expression for maximum safety speed of the vehicle along the curve horizontal road. लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं safety speed of the vehicle along the bank road. तो ये bank road क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। What is meant by banking of road and why it is necessary? Banking of road यानी क्या और उसकी क्या जरूरत होती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि safety speed of the vehicle along the curve horizontal road V max is under root of μs rg. तो ये अगर अलॉन्ग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड इतनी सेफ्टी स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो अगर एक आधा व्हीकल इससे भी ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाना चाहता है उस कर्व रास्ते पे, तो फिर वो सेफ नहीं होगा। तो अगर हमें इससे भी ज्यादा स्पीड के साथ व्हीकल को चलाना भी है अलॉन्ग विद सेफ्टी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। क्यों फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जब हमारा व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रहा था तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हमें सेफ्टी स्पीड बढ़ानी है तो अल्टीमेटली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना है तो अल्टीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाने के लिए उस रास्ते का जो सरफेस है उसको ज्यादा रफ करना पड़ेगा। मोर यू हैव टू मेक द रोड सरफेस मोर रफ। बट ज्यादा रास्ते को रफ करना ताकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ सके, ये भी हमारे व्हीकल के टायर्स के लिए सेफ रास्ता नहीं है। इफ यू इंक्रीज द सेफ्टी स्पीड देन यू विल अल्टीमेटली हैव टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ यू हैव टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स देन अल्टीमेटली हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए रास्ते को क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। अगर आप रास्ते को रफ कर दोगे तो दैट में कॉज वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। दैट मीन्स कि आपके व्हीकल के टायर जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है ज्यादा घसने की वजह से। तो ये कोई रास्ता नहीं है सेफ्टी स्पीड बढ़ाने का। तो ऐसा भी इन जनरल हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे। लेकिन क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स हर बार भरोसेमंद होता है? नहीं। अगर बारिश का सीजन हो, रेनी सीजन हो, या ऑयल गिरा हो रास्ते के ऊपर, या रेत गिरी हो, इसके वजह से गाड़ी के टायर्स और रोड सरफेस इसके बीच में फ्रिक्शन का प्रमाण कम हो जाता है। और अगर फ्रिक्शन का प्रमाण कम होता है तो अल्टीमेटली मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हर बार हम उस रास्ते पे जाते वक्त उस सेफ्टी स्पीड के साथ, जो भी सेफ्टी स्पीड हमें वहां पे एक्वायर करनी थी, वो हर बार वो सेफ्टी स्पीड के लिए हम लोग उस फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज μs into n। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो इससे ज्यादा अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल सकता, लेकिन एटलीस्ट इतना मिलना तो चाहिए ना। अगर मैक्सिमम इतना तो मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता गीला होने की वजह से या उसके ऊपर रेत गिरी हो, उसके वजह से इतना भी फ्रिक्शनल फोर्स हमें कभी कभी नहीं मिल पाता, इससे कम मिल जाता है, जिसकी वजह से हम वहां पर सेफ नहीं होते हैं। तो फिर मैंने जैसे कि बोला कि सेफ्टी स्पीड बढ़ाना है तो रास्ते को रफ करो, रास्ते को रफ करना है तो फिर आपका रास्ता रफ हो जाएगा तो व्हीकल के टायर्स को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें दिक्कत ला सकती है। तो फिर ये ऐसा ना करते हुए अगर हमें सेफ्टी स्पीड बढ़ानी है तो हमारे पास दूसरा एक उपाय है। क्या उपाय है? फॉर इंक्रीजिंग द सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल वी मस्ट मेक द रोड सरफेस बैंक। सेफ्टी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें रास्ते के जो सरफेस है उसको बैंक करना पड़ेगा। बैंक करने से हमारी सेफ्टी स्पीड बढ़ सकती है। तो कैसे? तो सबसे पहले रास्ते को बैंक करना यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड? तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कि ये जो तुम्हारे रास्ते के कर्वेचर के दो आउटर एज रहता है, एक आउटर एज और एक इनर एज रहता है।
क्या करना है, ये जो रास्ते की आउटर एज है उसको विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थोड़ा ऊपर उठाना है। बोले तो यू हैव टू raise the outer edge of the road, you have to raise the outer edge of the road at a certain height with respect to inner edge by certain angle। मतलब रास्ते की जो outer edge है, ये वाली outer edge, this one, we have to raise this outer edge with respect to inner edge। देखो outer edge को थोड़ा elevate कर दिया with respect to inner edge, inner edge को ऐसे ही रखो, outer edge को थोड़ा elevate कर दो, और ये तुम्हारा पहले का रास्ते का सरफेस था और अब तुम्हारा रास्ता ऐसा हो गया। तो अब व्हीकल ऐसे जाएगा, इस बैंक रास्ते से जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा दिया, इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो हाउ वी डिफाइन द बैंकिंग ऑफ रोड? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर द इनर एज through certain angle is called as banking of road। एक ऐसी प्रोसेस जहां पे रास्ते का आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थोड़ा ऊपर उठाया जाता है सर्टेन एंगल से, उस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। एक बार फिर से देखो डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर द इनर एज थ्रू सर्टेन एंगल is called as banking of road। and what do you mean by angle of banking? एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है? तो ये जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग? एंगल ऑफ बैंकिंग इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द बैंक रोड, दिस इज द एंगल बिटवीन द बैंक्ड रोड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड, the angle between the bank road and the horizontal surface of the road is called as angle of banking। तो ये है तुम्हारा angle of banking। What do you mean by angle of banking? The angle between the bank road and the horizontal surface of the road is called as angle of banking। जितने एंगल से आपने उस रास्ते के आउटर एज को with respect to inner edge पर्टिकुलर हाइट से ऊपर उठा दिया, उस एंगल को एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो रास्ते को बैंक करने से हम लोग थोड़ा ज्यादा स्पीड से व्हीकल को उस रास्ते पे चला सकते हैं, ऑफ कोर्स अलोंग विद द सेफ्टी के साथ हम लोग हमारे व्हीकल को पहले से भी थोड़ा ज्यादा स्पीड के साथ उस रास्ते पे चला सकते हैं। तो अभी रास्ते को बैंक करने के बाद हमारी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी बन सकती है या सेफेस्ट स्पीड हम लोग कितनी ले सकते हैं? बाय मेकिंग द रोड बैंक, what is the safety speed of the vehicle along the bank road? उसका डेरिवेशन अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। now we are going to derive the derivation for the safety speed of the vehicle along the bank road। तो you can see in the figure, this is the horizontal road surface। ये जो है यहाँ पर नजर आई है flat horizontal road है, this is the flat horizontal road and this is the bank road। ये है आपका बैंक रोड, यानी जो एज को आपने आउटर एज को ऊपर उठा दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो ये हो गया आपका बैंक रोड और ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। सो लेट अस राइट द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। लेट थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। फिर लेट आर बी द रेडियस ऑफ curvature of bank road। उसके बाद let mg be the weight of the vehicle, weight of vehicle acting in a vertically downward direction, acting in vertically downward direction। And now the normal reaction n, you can see the normal reaction n here, it is called normal reaction because it is always perpendicular to the road surface। So n is the normal reaction, normal reaction acting perpendicular to the road surface। This
is the normal reaction n acting perpendicular to the road surface. And v with the speed of the vehicle is the safety speed along the bank road. Along the bank road. So let us start with the derivation. Let us consider a vehicle. Listen carefully now. Let us consider a vehicle of mass m is moving along the bank road with the speed v. ओके, अज्यूम करते हैं कि एक व्हीकल है जिसका मास m है एंड वो इस बैंक रास्ते से भी इतने स्पीड के साथ जा रहा है. लेट थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग. जितने एंगल से हमने रोड को बैंक करा है उसके एंगल ऑफ बैंकिंग की एंगल है थीटा. लेट r विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बैंक रोड. इस बैंक रास्ते का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r. एंड लेट n, कैपिटल N, बी द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस. तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ये देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. क्यों? तो जितना एंगल ये दो लाइंस के बीच में है उतना ही एंगल इनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स के बीच में रहेगा. जितना एंगल ये दो लाइंस के बीच में है उतना ही एंगल इनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स के बीच में रहेगा. कैसे? तो ये वाले लाइन को परपेंडिकुलर है ये लाइन, दिस वन, ये देखो, राइट. और ये लाइन को जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली लाइन है, ये. तो इसलिए अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. नाउ लेट अस रिजॉल्व द नॉर्मल रिएक्शन n इनटू टू कंपोनेंट्स. अब हम इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में सेपरेट करने जा रहे हैं. तो जिधर का एंगल थीटा रहेगा वो उधर वाला कंपोनेंट कौन सा रहता है? कॉस कंपोनेंट. तो ये देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, दिस वन, और एक दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा n sin थीटा. तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली n cos थीटा के अपोजिट कौन है? वेट ऑफ द व्हीकल mg. ओके, और n sin थीटा कंपोनेंट जो है वो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर है. n sin थीटा कंपोनेंट जो है वो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर है. सो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. इसका मतलब n sin theta is providing the necessary centripetal force to the vehicle so that vehicle can take a circular turn. ठीक है, और n cos theta क्या कर रहा है? वेट ऑफ द व्हीकल को बैलेंस कर रहा है. और n sin theta कंपोनेंट क्या कर रहा है? वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. किसको? व्हीकल को, ताकि व्हीकल सर्कुलर टर्न ले सके. सो अभी हम लिखेंगे लेट अस रिजॉल्व यानी सेपरेट. Let us resolve the normal reaction capital N into two components. Number one, vertical component n cos theta, which balances the weight of the vehicle, the weight of the vehicle mg. and दूसरा नंबर टू, horizontal component n sin theta which provides the necessary सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, तो अभी हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि n cos थीटा कंपोनेंट जो है उसके वेट को बैलेंस कर रहा है mg, और n sin थीटा कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूले हमारे पास, mv²/r, mr ओमेगा² और mv ओमेगा. उसमें से मैं mv²/r वाला फॉर्मूला लेती हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी स्पीड निकालनी है. Give it as equation number 1 and this is as equation number 2. Now dividing equation 2 by 1. Dividing equation 2 by 1. Equation 2 को equation 1 से divide करते हैं. n sin theta upon n cos theta is equal to mv²/r upon mg. ठीक है, n and get cancel. Sin theta upon cos theta
tan theta, you get tan theta, ये mass of vehicle cancel, v square upon rg, so rg को यहाँ पे भेज देते, तो rg tan theta is equal to v square, taking root on both sides, so you got v is equal to under root of rg tan theta. Now this is the required expression for the safety speed of the vehicle along the bank road. This is the required expression for the safety speed of the vehicle along the bank road. This is the safest speed, यानी ये तुम्हारी सबसे ज्यादा सेफ स्पीड रहेगी जब तुम्हारा व्हीकल बैंक रास्ते से चलेगा, तो ये तुम्हारी सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्पीड रहेगी, ठीक है। अगर लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि जब तुम व्हीकल उस बैंक रास्ते से चलाते हो, प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि जब तुम व्हीकल इस बैंक रास्ते से चलाते हो, तो ये जो सेफेस्ट स्पीड हमें मिली है अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा, एक्चुअली उतने स्पीड से व्हीकल नहीं चलता है। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, प्रैक्टिकली हमारा व्हीकल जब बैंक रास्ते से चलता है तो इस स्पीड से कम ज्यादा स्पीड हो सकती है, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि हम ज्यादा सेफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो है हमने निकाली है क्या है, सेफेस्ट स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड। तो अगर आपको डेरिवेशन यहाँ तक आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड, तो आप यहीं तक लिखोगे। लेकिन रादर देन दिस, अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड निकालने के लिए कहते हैं, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ड्राइव द व्हीकल more than this speed, if you want to drive the vehicle more than this speed or less than this speed, then definitely the frictional force must be considered, because it helps us, it plays the role to prevent the vehicle from skidding। यानी कि अगर आप अपना व्हीकल इससे ज्यादा स्पीड के साथ या इससे कम स्पीड के साथ चलाना चाहते हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां पर आता है। तब फ्रिक्शनल फोर्स आपको एक सर्टेन लिमिट तक अपने तरफ से जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपका व्हीकल इनवर्ड स्पीडिंग या आउटवर्ड स्पीडिंग से बच सकता है। तो अभी हम वो दो स्पीड पढ़ेंगे, यानी कि मैक्सिमम स्पीड अलोंग द बैंक रोड एंड मिनिमम स्पीड अलोंग द बैंक रोड। तो ये क्या है, ये सेफेस्ट स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड है। और इस फॉर्मूले से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, tan ऑफ थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, तो इस फॉर्मूले से आपने एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि tan ऑफ थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, then theta is equal to tan inverse of v square by rg। अगर आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग कहा, तो आप थीटा इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg ये फॉर्मूला तक करोगे। अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग काय के ऊपर डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन प्लेस, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये सेफ्टी स्पीड का के ऊपर डिपेंड करती है, तो सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन प्लेस एंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मास ऑफ व्हीकल कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। आर यू गेटिंग दिस? और अब जो हम आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है कि अगर आप व्हीकल को प्रैक्टिकली इस स्पीड से भी ज्यादा स्पीड के साथ उस बैंक रास्ते पे चलाने की कोशिश करोगे या इससे कम स्पीड के साथ चलाने की कोशिश करोगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हालांकि अभी जो डेरिवेशन हमने कंसिडर किया था, वहां पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स को निगोशिएट करा था, नेग्लेक्ट किया था। गॉट इट? ओके। तो देखिए, अगर हम व्हीकल को सेफ्टी स्पीड से भी ज्यादा या कम स्पीड के साथ अगर चलाते हैं, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करेंगे। इसके पहले हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स को निगोशिएट किया था, नेग्लेक्ट किया था, जब सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड डिराइव किया था। अभी मैंने कहा कि सपोज हम लोग अगर v1 इतने स्पीड के साथ व्हीकल को चलाएंगे, इफ यू आर ड्राइविंग द व्हीकल विद द स्पीड v1 व्हिच इज लेस देन द सेफ्टी स्पीड, तो क्या होगा, अगर हम v1 इतने स्पीड के साथ व्हीकल चलाते तो हमें मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जरूरत जो है सर्कुलर टर्न लेने के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम मिलेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम मिलता है, देखो, इफ यू आर डिक्रीजिंग द स्पीड v1 लेस देन vs,
अगर v1 व्हीकल तुम लोग कम स्पीड से चलाते हो रादर देन दिस सेफ्टी स्पीड, तो v1 कम हो जाएगा तो mv1 स्क्वायर कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अल्टीमेटली कम करना पड़ेगा ताकि आप नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर सको, ताकि आपका n sin थीटा कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर सके। अगर आप v1 कम कर देते हो तो mv1 स्क्वायर बाय r जो है वो n sin थीटा से कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम रहेगा तो ये जो तुम्हारा सर्कुलर टर्न है, देखो ये सर्कुलर टर्न है और ये बैंक रास्ता है, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मींस इनवर्ड डायरेक्शन में आपका व्हीकल स्लिप होने के चांसेस है। अगर आप v1 कम कर देते हो तो mv1 स्क्वायर बाय r कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका व्हीकल इनवर्ड स्किड होने के चांसेस है। अब इनवर्ड स्किड अगर आपका व्हीकल होने के चांसेस है, लेकिन आपके व्हीकल को इनवर्ड स्किडिंग से कौन बचा रहा? फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आपके फ्रिक्शनल फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो देखो अगर आपका v1 कम हो जाता है तो mv1 स्क्वायर बाय r कम हो जाता है, mv1 स्क्वायर बाय r कम हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगा फोर्स तो अल्टीमेटली वो आपका व्हीकल इनवर्ड की तरफ स्लिप होने के चांसेस है। लेकिन आपके व्हीकल को इनवर्ड की तरफ स्लिप होने से कौन बचा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स उस केस में अलोंग द रोड सरफेस एंड अपवर्ड रहेगा। देखो आपका व्हीकल यहाँ पर इनवर्ड स्किड होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी कम मिल रहा है, तो आपका व्हीकल इनवर्ड स्किड होने के चांसेस है। और व्हीकल को इनवर्ड स्किड होने से कौन बचा रहा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो भी फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा? अलोंग द रोड सरफेस एंड इट इज अपवर्ड। तो देखो यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द रोड सरफेस एंड अपवर्ड बनाया है Fs। अभी ये एंगल थीटा है तो यू कैन सी कि ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ लेट अस रिजॉल्व द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिधर का एंगल थीटा है उधर वाला कंपोनेंट कॉस, तो ये Fs cos थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल आएगा और Fs sin थीटा वर्टिकल आएगा। अब इस डायग्राम को एनालिसिस करते हैं। नाउ लेट अस एनालाइज द डायग्राम। अब आपको डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि Fs sin थीटा और n cos थीटा बोथ आर इन द सेम सेंस, एक ही डायरेक्शन में है और इनके अपोजिट डायरेक्शन में वेट ऑफ द व्हीकल है। इसका मतलब n cos थीटा एंड Fs sin थीटा बोथ आर कंबाइनली बैलेंसिंग द वेट ऑफ द व्हीकल mg। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लिखेंगे n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा balances the weight of the vehicle mg, राइट? हालांकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो n sin थीटा कंपोनेंट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन Fs cos थीटा कंपोनेंट ये अवे फ्रॉम द सेंटर है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा व्हीकल सर्कुलर टर्न सेफ तरीके से ले सके। तो देखो n sin थीटा अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर और Fs cos थीटा इसके अपोजिट सेंस में, तो इसलिए हम ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। ये इक्वेशन समझ में आ गया? देखो ये वाला इसमें पहले वाले इक्वेशन नंबर 1 में हमने कैसे लिखा? इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों एक ही सेंस में से दोनों की एडिशन करेंगे और ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं mg को। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखोगे तो n sin थीटा अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर है और Fs cos थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में काम कर रहे हो। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और इसीलिए हम लोग ने n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r लिखा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 तो हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा, राइट? ये गेट कैंसिल, दिस इज व्हाट v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू, अब हम एक काम करते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को n cos थीटा से डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पर n sin थीटा माइनस fs cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा करेंगे। n cos थीटा यहाँ पे भी n cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे भी n cos थीटा अपॉन n cos थीटा एंड प्लस fs sin थीटा again divided by n cos theta. The whole numerator and denominator is divided by n cos theta. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या यहाँ पे आएगा कि n and 8 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, फिर यहाँ पे cos थीटा कैंसिल, ये आएगा माइनस fs अपॉन n द होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा का ये आ गया 1 प्लस ये fs अपॉन n और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। अब ये fs क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है। जब आपका व्हीकल v1 इतनी स्पीड से जा रहा है जो कि अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा से कम है, तो आपका व्हीकल वहां पर इनवर्ट के तरफ अंदर की तरफ स्किड होने के या स्लिप होने की चांसेस है, और आपके व्हीकल को अंदर की तरफ स्किड होने से कौन बचा रहा? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को भी आपको बचाने के लिए एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको किसी भी स्पीड के लिए बचाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपको एक मैक्सिमम जो आप उसकी अमाउंट है वहीं तक आपको बचा पाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम लिमिट होती है Fs मैक्स, वो होती है म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जब आप v1 ये स्पीड से व्हीकल चलाओगे जो कि सबसे कम होगी, v1 आप डिक्रीज कर रहे हो इससे कम, देखो अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा से v1 कम करोगे, तो v1 कम करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा तो आप अंदर की तरफ आपको व्हीकल को चलाना पड़ेगा ताकि आप सेफ तरीके से चल सको। अगर आपका व्हीकल सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो रहा है क्योंकि आपने v1 कम कर दिया, तो इसका मतलब आपको व्हीकल को चलाते वक्त रोड के कर्वेचर की रेडियस थोड़ी कम करना पड़ेगा। यानी अंदर की तरफ जब भी आप स्लो स्पीड से चलाते हो, कभी भी एक ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी आप बैंक रास्ते से व्हीकल चलाते हो ना, तो जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलाते हो तो आप हमेशा कर्वेचर की रेडियस बढ़ा के चलाते हो, और जब आप कम स्पीड के साथ व्हीकल चलाते हो टर्न लेते वक्त, तो आप हमेशा सर्कुलर टर्न लेते वक्त अगर कम स्पीड के साथ व्हीकल चला रहे हो तो कम स्लो स्पीड में जाते हो आप लोग और अंदर की तरफ से जाते हो। देखो ये अगर सर्कुलर टर्न होगा ऐसा, दिस इज योर सर्कुलर टर्न लाइक दैट, एंड यू हैव टू ड्राइव द व्हीकल मोर देन द स्पीड, सेफ्टी स्पीड, तो आप बाहर की तरफ से लेके जाते हो व्हीकल को, बाहर की तरफ, क्योंकि कर्वेचर की रेडियस की कर्व बढ़ाओगे तो ही आप बाहर ज्यादा स्पीड के साथ चला पाओगे। और जब आपको कम स्पीड से चलाना रहता है तो आप हमेशा कर्वेचर के अंदर के साइड से व्हीकल चलाते हैं। ये आप हमेशा करते हो प्रैक्टिकली, हालांकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसको कभी सोचा नहीं होगा। अब क्यों ऐसा करते हो बताती हूँ। अगर आप ज्यादा स्पीड के साथ व्हीकल चलाओगे तो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा मिलेगा, और जिसके वजह से आप आउटवर्ड स्पीड होने के चांसेस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ा देते हो, ताकि अगर आपका mv स्क्वायर बाय r, तो v बढ़ जाए तो r भी बढ़ जाए। r बढ़ जाए मतलब वो अल्टीमेटली नहीं बढ़ेगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बढ़ा के बाहर की तरफ से चलाना पड़ेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाएगा, अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर आप v कम कर देते हो तो फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम करना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ व्हीकल को चलाना पड़ेगा ताकि फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाए n sin थीटा कंपोनेंट से। आ रहा है क्या समझ में? तो अगर सवाल ये है कि आपको ये स्पीड बढ़ाना है या कम करना है, तो उसकी एक लिमिट है। अगर आप ये v1 अंडर रूट ऑफ r थीटा थीटा से कम कर रहे हो, लेकिन वो भी एक मिनिमम तो एक मिनिमम लिमिट तक अगर आप आ जाते हो तो वहां पर आपका व्हीकल पूरी तरह से अंदर की तरफ एकदम पलटी मारने के, स्लिप होने के चांसेस है, क्योंकि ये कर्वेचर का रास्ता है, यहाँ पर आपका व्हीकल चल रहा है, ये देखो व्हीकल, और ये स्पीड आपने कम कर दी, इतनी कम कि व्हीकल अंदर की तरफ स्लिप हो रहा है इधर की तरफ। तो इसको स्लिप होने से कौन बचा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको बचाने की फ्रिक्शनल फोर्स की कैपेसिटी क्या है कि ये आपको मैक्सिमम कितनी अमाउंट में दे सकता है? μs × n, इतने ही अमाउंट में दे सकता है। तो देखो हम जो अभी स्पीड निकालने जा रहे हैं v स्क्वायर बाय rg, अगर मैं इसको मिनिमम कर देती हूँ, जब ये मिनिमम हो जाएंगी स्पीड, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक उसकी लिमिट है, वहां तक वो आपको बचा पाएगा। तो कितना, तो जब ध्यान में रखना कि जब भी आपको ये भी मिनिमम डालना है तो ही आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू μs × n डालोगे, वरना अगर आपकी स्पीड इस सेफ्टी स्पीड से कम है लेकिन एकदम मिनिमम नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी एकदम मैक्सिमम नहीं होता है।
लेकिन जब आपकी ये स्पीड कम 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 होते और एकदम मिनिमम हो जाती है तो ही फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत हमें पड़ेगी म्यू एस इनटू एन। तो अभी मैं वही कंडीशन डाल रही हूँ फॉर वी मिनिमम। फॉर वी मिनिमम अगर मुझे वी मिनिमम चलाना है मतलब मिनिमम स्पीड के साथ व्हीकल चलाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम। अगर यू हैव टू ड्राइव द व्हीकल with the speed which is the minimum speed of the vehicle along the bank road, then of course the frictional force for V minimum Fs is maximum which is equal to mu s into n। तो अब मैं mu s into n की वैल्यू इसमें डालने वाली हूँ। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो V को डालेंगे V minimum का स्क्वायर अपॉन Rg is equal to tan of theta minus Fs के बदले डालेंगे mu s into n अपॉन n एंड नीचे भी ये 1 प्लस Fs के बदले डालेंगे mu s into n अपॉन n एंड ये tan of theta। जहां जहां Fs है वहां वहां mu s into n डाल दो। अब देखो ये Fs की जगह पे mu s n डाला, ये भी Fs की जगह पे mu s into n डाला। अब ये n n कैंसिल हो गया, ये n n कैंसिल हो गया और ये मिला tan of theta माइनस mu s अपॉन 1 प्लस mu s tan theta इज इक्वल टू V मिनिमम स्क्वायर अपॉन Rg। अब ये Rg उधर भेज दो तो ये V मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू Rg इनटू ब्रैकेट tan ऑफ थीटा माइनस mu s अपॉन 1 प्लस mu s tan थीटा। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर V मिनिमम। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर V मिनिमम? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट लेने के बाद ये V मिनिमम इधर स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट and you will get the expression for minimum speed of the vehicle along the bank road is V minimum is equal to under root of Rg into bracket tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta। ये हो गई मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल along the bank road। अब आपको व्हीकल अगर इस सेफ्टी स्पीड से ज्यादा स्पीड के साथ चलाना है, अगली केस इफ यू वांट टू ड्राइव द व्हीकल विद a speed more than the safety speed, यानी कि आपको अभी v ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ Rg tan थीटा करना है। v ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ Rg tan थीटा यानी कि इफ यू वांट टू ड्राइव द व्हीकल विद अ स्पीड मोर देन द सेफेस्ट स्पीड तो फिर आपका v बढ़ जाएगा तो mv स्क्वायर बाय r बढ़ जाएगा। अब mv स्क्वायर बाय r बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी मतलब आपका व्हीकल अभी आउटवर्ड स्लिप होने के चांसेस है बाहर की तरफ। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अल्टीमेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने ये बोला है कि प्रैक्टिकली जब आप याद करो, जब आप व्हीकल को सर्कुलर टर्न लेते वक्त जाते हो और आपको बहुत ज्यादा स्पीड के साथ व्हीकल को चलाना है सर्कुलर टर्न लेते वक्त, तो अल्टीमेटली आप रोड के बाहर के साइड की तरफ से चलाते हो व्हीकल। ये नोटिस करना आप लोग। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? क्योंकि v बढ़ाएंगे तो mv स्क्वायर बाई r बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो उसको बैलेंस करना है कि इसके साथ n sin थीटा के साथ अगर बैलेंस करना है तो v बढ़ाओगे तो r भी बढ़ा दो, मतलब आप बाहर की तरफ चलाओ व्हीकल को थोड़ा सा ताकि आपका व्हीकल स्लिप होने से, आउटवर्ड स्लिप होने से बच जाए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप बहुत ज्यादा v बढ़ाओगे तो डेफिनेटली फिर अब आपको ये n sin थीटा भी बचा नहीं पाएगा, फिर आपको फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको एक लिमिट तक ही दे सकता है, अपना मैक्सिमम जो कैपेसिटी है फ्रिक्शनल फोर्स की वो है mu s into n, वहां तक आप स्पीड बढ़ा सकते हो। यानी यहाँ पर भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो mu s into n से ज्यादा नहीं दे सकता। तो अभी आपका व्हीकल अगर आउटवर्ड की तरफ स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको आउटवर्ड की तरफ स्लिप होने से बचाएगा, मतलब वो इनवर्ड की तरफ आपको देगा। मतलब जैसे कि अब आपका व्हीकल आउटवर्ड स्पीड हो रहा है, व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्रीज योर स्पीड मोर देन द सेफ्टी स्पीड। नाउ देयर मे बी द चांसेस ऑफ गेटिंग द व्हीकल एज आउटवर्ड स्पीडिंग, बट फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमें प्रिवेंट करने का काम करता है क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो आपके व्हीकल की रिलेटिव मोशन अभी बाहर की तरफ हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अभी अंदर की तरफ रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज नाउ अलोंग द रोड सरफेस बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलोंग द रोड बट डाउनवर्ड, मतलब ये जो दिखाया मैंने एरो से इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा अभी ऐसा, क्योंकि अभी आपका व्हीकल बाहर की तरफ आउटवर्ड स्पीड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको इनवर्ड एक्ट करेगा।
तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे बनाएंगे, तो अभी फिर से फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा यहाँ पर, दिस वन थीटा। अब फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा Fs cos थीटा यहाँ पर, और ये नीचे की तरफ आएगा Fs sin थीटा। अब तुम्हारा डायग्राम का सब जो है कंपोनेंट और व्हाटएवर पैटर्न पूरा बदल गया। अब डायग्राम का पैटर्न बदल गया, इक्वेशंस बदल गए। तो अभी देखो इक्वेशंस कैसे आएंगे। अब फिर से हम डायग्राम को देखेंगे तो देखिए जरा कि अभी व्हीकल के वजन को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है। Now who is balancing the weight of the vehicle mg? जरा डायग्राम में देख के बताइए कि mg को बैलेंस करने का काम अभी कौन कर रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर mg को बैलेंस करने का काम mg और Fs sin थीटा कंबाइनली बोथ आर एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम n cos थीटा कर रहा है, क्योंकि Fs sin थीटा और mg वर्टिकली डाउनवर्ड आ गए और n cos थीटा अपवर्ड आ गया। अब इक्वेशंस बदल गए। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर वी कैन से mg plus Fs sin थीटा is equal to n cos थीटा, राइट। सो इसलिए हम कहेंगे अभी mg is equal to n cos थीटा minus Fs sin थीटा। नाउ गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे n sin थीटा और Fs cos थीटा बोथ आर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। ये दोनों अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर हो गए, तो ये दोनों मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा। ये दोनों मिला के बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भी अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर है। तो गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। अब mv²/r अपॉन mg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा, ठीक है। mm गेट कैंसिल करें, m स्टैंड फॉर मास ऑफ व्हीकल, सो इट विल बी नाउ v²/rg इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से n cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस Fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा अपॉन n cos थीटा, ठीक है। अब ये n cos थीटा गया, यहाँ पे n गया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, यहाँ पे नीचे 1 आएगा, यहाँ पे cos थीटा गया, ये प्लस Fs अपॉन n डिवाइडेड बाय ये n cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस ये Fs sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो Fs अपॉन n tan ऑफ थीटा, और ये मिला मुझे v²/rg। सो आई गॉट v²/rg इज इक्वल टू, जो मिला है मुझे वो देखो, आई गॉट v²/rg is equal to tan of theta plus Fs upon n divided by 1 plus 1 minus Fs upon n tan of theta। अब यहाँ पर जब स्पीड व्हीकल की बढ़ जाएंगी और v max बन जाएगा, फॉर v is equal to v max हो जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट मैक्सिमम कितनी हो जाती है, μs into n। तो यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आप v max के साथ चलाना चाहते हो, मैक्सिमम स्पीड के साथ चलाना चाहते हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि μs into n रहेगी। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां फ्रिक्शनल फोर्स Fs है वहां μs into n की वैल्यू डालेंगे। देखो Fs की जगह पे μs into n डालेंगे, μs into n, यहाँ पे भी Fs की जगह पे μs into n डालेंगे। अब हमारा डेरिवेशन क्या आएगा, देखिए थोड़े से चेंजेस है, बाकी बिल्कुल भी कठिन नहीं है डेरिवेशन। ध्यान में रखना है कि जब आपको v max या v minimum निकालना है तो ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू μs into n डालेंगे। तो ये n गेट कैंसिल, और ये मिला आपको tan ऑफ थीटा प्लस μs, और यहाँ पे भी n गेट कैंसिल, और यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस μs tan थीटा, राइट, बराबर है। Fs की जगह पे μs into n डालेंगे, ये माइनस सिंबल है यहाँ पर, 1 माइनस μs tan थीटा। अब ये rg को उधर भेज दो, तो ये rg into ब्रैकेट
tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ आ जाएगा v max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट tan ऑफ थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। So this is the required expression for the safety speed of the maximums, not safety speed, it is a maximum speed of the vehicle along the bank road. तो हमने आज तीन स्पीड निकाले, एक सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, दूसरा मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी इनटू ब्रैकेट tan ऑफ थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, और तीसरी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी इनटू ब्रैकेट tan ऑफ थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो v मिनिमम और v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम में यहाँ पर न्यूमरेटर में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और v मिनिमम में यहाँ पर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, बाकी दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है कि जब आप व्हीकल को बैंक रास्ते से चलाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीड के साथ चला सकते हो, ऑफ कोर्स विद सेफ्टी, और मिनिमम कम से कम कितने स्पीड के साथ चला सकते हो अलॉन्ग विद सेफ्टी। तो ध्यान में रखना कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालते वक्त ही आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एम डालनी है। अगर आपकी स्पीड कम तो है सेफ्टी स्पीड से, इफ यूर स्पीड v इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा बट नॉट मिनिमम, तो वहां पर आपको फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम डालने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज v मैक्स, अगर आप ज्यादा स्पीड के साथ चलाओगे मैक्सिमम तो आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एम डालो, लेकिन जब आपकी व्हीकल की स्पीड सेफ्टी स्पीड से ज्यादा है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा से ज्यादा है, लेकिन v मैक्स की जब बराबरी नहीं है, उससे कम है, तो आपको तब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एम डालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक रोड। ठीक है।